भारी भीड़ के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हुआ कार्यक्रम, लाभार्थियों को किए प्रमाण पत्र वितरित। आपको बता दें, शनिवार को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने दी हीराइजन स्कूल ग्राम पंचायत जालापुर गुद्दड़ में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में अपार जनसमूह को संबोधित करते हुए केंद्रीय प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने जन हितैषी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तदोपरांत मुख्यमंत्री द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगी प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों को दुलारकर उनका अन्नप्राशन कराया और उन्हें उपहार दिया। वह कुछ देर तक बच्चों के साथ खेलते रहे, साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म पूरी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लाभार्थियों श्रीमती सरिता दुबे एवं श्रीमती दुलारी को 22.84 करोड़ का डेमो चेक, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत श्रीमती सुषमा एवं श्रीमती शीला को आवास की चाबी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन लाभार्थी अतीकुर रहमान को 10 लाख रुपए का डेमो चेक, लैपटॉप वितरण के अंतर्गत कुमारी सना एवं कुमारी निर्मला तथा घरौनी के अंतर्गत तेजरत्न एवं श्रीमती तारावती को घरौनी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार का सबका साथ सबका विकास एक नारा नहीं बल्कि यह एक संकल्प है। ऑपरेशन सत्याग्रह से अनुज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम ध्यान सिंह है। ग्राम जालापुर गुद्दड़, विकासखंड नजीबाबाद, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा 15 किस्तों में 30,000 रुपया प्राप्त हुआ है। अब मुझे आसानी से कृषि कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं होती। पहले मुझे गिरर आदर से पैसा लेना पड़ता था, फसल भी लेट हो जाती थी, लेकिन इस समय जो है समय पर खाद बीज सब कुछ वितरित कर लेता हूँ। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ध्यान सिंह जी। तो मैं आमंत्रित करता हूँ माला देवी जी, आपका मकान बन गया? हाँ जी, बन गया। अच्छा, कितना पैसा मिला आपको? पैसा हम मिला 1,20,000 एक बार मिला, 20,000 नरेगा से मिला, शौचालय में मिला और जी हमें गैस कनेक्शन में मिला। कहीं पैसा देने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? ना ना ना, नहीं मिली। अच्छा, दूसरा बताइए, राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? राशन मिला। राशन मिल रहा है ना? अच्छा, ये आपने जो है कनेक्शन ले लिया? हाँ जी, कनेक्शन भी मिला। आधार से जोड़ करके इस बार दीपावली में फ्री में सिलेंडर लिया कि नहीं लिया? क्या? आधार से जोड़ करके अगर अपना कनेक्शन को आधार से जोड़ देंगे तो आपको फ्री में दीपावली के अवसर पर रसोई गैस का भी सिलेंडर मिलता और अभी होली को भी मिलेगा। कार्य करवा लीजिए, ठीक है ना? चलिए, बधाई आपको। मकान अच्छा बनने से आपको परेशानी का समाधान हो गया ना? अन्य जो जरूरतमंद है उनको भी बताइए इस योजना के बारे में। जोरदार तालियां बजा करके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय की गहराई में तालियां पीछे से नहीं आ रही है भी। जोरदार तालियां, हल्ला काट के जोरदार तालियां। हाँ, ऐसे अभी आपने देखा ना कितना सुंदर
केवल 4 लोगों ने कितना शानदार वक्तव्य अपने विचार। आदरणीय मुख्यमंत्री, हम सबके बहुत लाडले, बहुत सम्मानित, पूजावान, और जिन्होंने मात्र लगभग 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को एक नई गति, नई विचार, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का किया, और केवल आगे नहीं बढ़ाया, इस प्रदेश के युवा समाज को पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया को महीने के महीने निःशुल्क आगे बढ़ने का है। क्योंकि संकल्प की भर पेट भोजन की संतुष्टि हर चेहरे पर दिखे। 2045 तक आत्मनिर्भर खड़ोगे और विकसित राष्ट्र पहुंचने वाले बनाने के सपने को सभी से अनुरोध है कि अपना साकार करेंगे। जो लोग पीछे खड़े हुए हैं की खाली है वहाँ मानसिकता को जड़ से शांति बनाए रखते हैं। योजनाओं से हमने बड़े नतीजे हासिल किए। विरासत अभी तो 1 दशक में भारत के गाँव में विकास के नए क्षितिज का निर्माण हुआ है। इसलिए तो संकल्प की हमारी यात्रा चल रही है अनवरत। देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। ये हमारा सिर्फ सपना नहीं है, ये हमारा संकल्प है, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए देश का एक नागरिक कटिबद्ध है। देवी जी, आपका मकान बन गया? अच्छा, कितना पैसा मिला आपको? कहीं पैसा देने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? अच्छा, दूसरा बताइए, राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? राशन मिल रहा है ना? अच्छा, ये आपने जो है कनेक्शन ले लिया, आधार से जोड़ करके इस बार दीपावली में फ्री में सिलेंडर दिया कि नहीं लिया? और आधार से जोड़ करके अगर अपना कनेक्शन को आधार से जोड़ देंगे तो आपको फ्री में दीपावली के अवसर पर रसोई गैस का भी सिलेंडर मिलेगा, और अभी होली को भी मिलेगा। कार्य करवा दीजिए, ठीक है ना? चलिए, बधाई आपको। मकान अच्छा बनने से आपको परेशानी का समाधान हो गया ना? इसमें जो जनपद के अन्य जो जरूरत है उनको बताइए इस योजना के बारे में। जो उत्पाद किए जाते हैं, प्रोडक्शन किया जाता है, उससे संबंधित वहाँ की स्टाल लगेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों से उन्हें गृह प्रवेश की चाबी दी जा रही है। बैंकिंग सेवाओं से संबंधित है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 10 लाख रुपए का चेक अतीकुर रहमान जी को डेमो चेक माननीय मुख्यमंत्री जी कर्तव्यों से दिया जा रहा है। अब लैपटॉप जो हमारी CSC के कुमारी सना और कुमारी निर्मल, इनको माननीय मुख्यमंत्री जी कर्तव्यों से लैपटॉप दिया जा रहा है। घरौनी योजना के लाभार्थी श्री जय सिंह को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों से घरौनी दी जाएगी। श्रीमती तारावती बहुत बहुत आभार सर, और माननीय मुख्यमंत्री जी का, और जो अतिथिगण है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे वंदे। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज नजीमाबाद में आई है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे चौधरी चरण सिंह जी की पावन जयंती के अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज यहाँ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर भारत माता के महान सपूत किसान पुत्र पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी
बिजनौर जनपद के वासियों को और नजीमाबाद के आप सभी नागरिकों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित जनपद के प्रभारी मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री साकेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री अशोक कटारिया जी, श्री अशोक राणा जी, कुंवर सुशांत सिंह जी, श्री ओम कुमार जी, श्रीमती सुची चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिला प्रभारी हरिओम शर्मा जी। दंगा भी नहीं होता ना, कावड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही है ना, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं ना, बेटियां सकुशल स्कूल जा पा रही है ना, और भाइयों बहनों कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है। बिजनौर से, मेरठ से और दिल्ली से 4 लेन की कनेक्टिविटी से नजीमाबाद में जुड़ रहा है। तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और अभी तो हमारा प्रयास है कि गंगा एक्सप्रेसवे समय पे बनके तैयार हो जाएगी तो गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से फिर इसी रास्ते हरिद्वार तक ले जाने के लिए भी कार्य प्रारंभ करेंगे। कोई सोचता था कि बिजनौर में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा। भाइयों बहनों, आज बिजनौर में सरकारी मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। यह विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए एक नया परिवर्तन है और परिवर्तन तब आता है जब सरकार और समाज मिलकर के जातिवाद से, परिवारवाद से, मत और मजहब के वाद से ऊपर उठ करके विकास और खुशहाली के लिए कार्य करती है, सुरक्षा के लिए कार्य करती है, तो परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं। और इसी का परिणाम है पिछले 9.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको एक नया भारत आज दिखाई देता है। ये नया भारत जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं भारत के नागरिक के लिए, उसको सुरक्षा भी मिलेगी, उसकी समृद्धि के लिए कार्य भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, अच्छे संस्थान भी बनेंगे, गांव को बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी और हर गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिल करके उसके जीवन में परिवर्तन लाने का काम भी करेंगे। आप सोचिए, आजादी के बाद 70 वर्षों तक लोग क्या कर रहे थे। मोदी जी ने मात्र 9 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए और उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में 55 लाख गरीबों को एक आवास मिल गया। अब सोचिए, जिस गरीब के वहां मकान न हो, बरसात के समय उसका परिवार कैसे रहता रहा होगा, लेकिन आज उसके वहां पक्का मकान है तो परिवार भी खुशहाल है, बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं और साथ ही साथ उस व्यक्ति को इस बात की भी वो है कि जो मकान के लिए पूंजी बचाई थी उस पैसे का उपयोग व्यवसाय करने में वो आसानी से कर दे रहा है। जिनके घरों में शौचालय नहीं थे, क्या हाल होते रहे होंगे उन लोगों के। जिनके घर में बिजली नहीं थी, क्या हाल होते रहे होंगे। जिनके घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं था, क्या हाल होते रहे होंगे। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में तो क्या काम किया सरकार ने। मोदी जी योजना बनाते थे, प्रदेश सरकार उसको प्रभावी ढंग से लागू करती थी और फिर चाहे वह फ्री में टेस्ट रहा हो, फ्री में उपचार की व्यवस्था रही हो, फ्री में वैक्सीन रही हो, या फिर गरीब प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से फ्री में अन्न की योजना हर गरीब को देने का रहा हो। 15 करोड़ गरीब उत्तर प्रदेश के अंदर और 80 करोड़ लोग देश के अंदर इस योजना का लाभ लिए। हर महामारी में लोग भूखों मरते थे। पहली बार हुआ कोरोना दुनिया की सबसे बड़ी महामारी थी इस सदी की, और भाइयों बहनों, भूख से कोई मौत नहीं हुई, उपचार के भाव में कोई मौत नहीं हुई। और ठीक है, पहले से बीमारी ज्यादा रही होगी, कोरोना की चपेट में आया होगा, गंभीर रूप से व्यक्ति बीमारी की चपेट में रहा होगा, लेकिन भूख और बीमारी के कारण कोई मौत नहीं होगी, इस बात की गारंटी डबल इंजन की सरकार देने के लिए आपके पास आई थी। चौधरी चरण सिंह जी की 51 फीट मूर्ति का अनावरण करके आया हूं, 51 फीट मूर्ति। और भाइयों बहनों, हम लोग यहाँ पे विदुर कुटी के पुनरुद्धार का काम भी कर रहे हैं। मैं जब भी यहाँ आता था, से अशोक कटारिया जी इस बात को कहते थे, अशोक राणा जी इस बात को कहते थे, सुशांत हमें इस बात को कहते थे, या फिर सुशील चौधरी जी इसी बात को कहते थे कि आखिर इनका भी इतने पुराने 5000 वर्षों का लिखित इतिहास जो हमारे पास है, आज हम उसका पुनरुद्धार की कार्रवाई भी कर रहे हैं। और यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी हम लोगों ने महात्मा विदुर के नाम पर ही किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहाँ के उद्यमियों को एक नई गति मिली है, एक नया स्थान मिला है, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा मिली है। तमाम योजनाओं से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, मुख्यमंत्री युवा रोजगार सृजन की योजना हो, इन सभी योजनाओं के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो जीवन सुरक्षा बीमा योजना व्यक्ति को 2 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी दे रहा है। एक गरीब बीमार हो जाता था, पूरा परिवार गरीबी की रेखा में असहाय सा हो जाता था। आज हर गरीब को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर, आपने देखा होगा वह लाभार्थी जब मंच पे आया था, मैं भी आपकी तरह सामने बैठकर इसलिए सुनना चाहता था। उस गरीब की पीड़ा क्या है? वह गरीब जिसके घर में कोई बीमार होता था, पैसा नहीं होता था, कहां जाएगा? और इसलिए सरकार ने कहा नहीं, हम उसके साथ खड़े हैं। और आपने देखा होगा पथरी का ऑपरेशन कार्ड लेके गया, फ्री में हो गया। 5 लाख रुपए हर साल, 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा कवर मिलेगी। और इसके लिए 10 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में और 50 करोड़ लोग देश में इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। पहले के लोगों ने क्यों नहीं दिया? पहले की सरकारें गरीब को भूखों मार देती थी, बीमारी से मार देती थी, मकान के बहाव में मार देती थी, कुछ चुनिंदा लोगों को मिलती थी, युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी। और कावड़ यात्रा निकालने की कोई बात करता था तो झूठे मुकदमे ला देती थी। आज तो कावड़ यात्रा भी निकल रही है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। भाइयों बहनों, सरकार आपकी आस्था का भी सम्मान कर रही है, सुरक्षा का माहौल भी दे रही है, युवाओं को रोजगार भी दे रही है। पुलिस की भर्ती में आपने देखा होगा, हमने अब तक 1,64,000 भर्ती अकेले पुलिस में की है और कुल 6 लाख सरकारी नौकरी दी है। और मुझे खुशी होती है जब बिजनौर का नौजवान भी पुलिस में भर्ती होता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में स्थान प्राप्त करता है, उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी सेवा में स्थान प्राप्त करता है। और बिजनौर, क्योंकि मैं अपने हाथों से सर्टिफिकेट देता हूं, नियुक्ति पत्र देता हूं, और उस समय बुला के पूछता हूं कहां घर है, कहता बिजनौर का। तो मुझे लगता है बिजनौर भी विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है। भाइयों बहनों, यही हम लोगों की खुशी है कि जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया था, उस प्रयास में हर नागरिक, हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाएं, हर व्यापारी, समाज का हर तबका जुड़ रहा है। और आज उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, तेजी के साथ बढ़ रही है। आपने भी पिछले सप्ताह देखा होगा
जब हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार में आए थे, उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। आज हम नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन गए हैं और जिस स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं, अगले 3-4 सालों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 की दिशा में आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश का नंबर 1 होने का मतलब उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी की उत्तर प्रदेश में गारंटी, उत्तर प्रदेश के हर व्यापारी को समृद्ध होने की गारंटी, उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोगों को उससे उभारने की गारंटी, बिना भेदभाव के अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना करने की गारंटी। और इसी गारंटी के साथ मोदी वैन, गारंटी वैन आपके पास आई है विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिनको योजना का लाभ मिला वे मंच से बोलेंगे, जिनको नहीं मिला उनका रजिस्ट्रेशन होगा और पात्रता के अनुसार फिर उनको भी इस योजना के साथ जोड़ करके उन्हें भी लाभान्वित किया जाएगा। इस गारंटी के साथ आज विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके बीच आई है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे आज इस विकसित भारत यात्रा, मैंने कहा प्रशासन से, भाइयों बहनों आप तो जानते हैं पहले लोग क्या कहते थे कि बिजनौर जाने का मतलब मुख्यमंत्री के लिए अभिषिक्त था। कोई मुख्यमंत्री कहां आता था यहां बिजनौर में, और नहीं आता था। इसके लिए जब मैं पिछले दिनों बिजनौर में आया था, रात्रि को रुका था, लोगों ने कहा साहब यहां तो रुकने की कोई व्यवस्था नहीं, आप आइए मीटिंग करके चले जाइए। और मैंने कहा जो रात्रि में लोगों को समस्या होती होगी उसको कौन देखेगा। मैंने कहा रात्रि को वहीं रुकूंगा। कहा यहां तो रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा भाई इतनी बड़ी आबादी वहां रहती, किसी के घर में मैं रह जाऊंगा, कौन बात है इसमें। और भाइयों बहनों रात्रि को मैं रुका था यहाँ पे। आज मुझे उस समय विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का एक अवसर मिला था, देखने का अवसर मिला था। और जब फिर ये हुआ कि मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कुछ कार्यक्रमों में भाग लेना है, तो मैंने कहा नजीमाबाद जाऊंगा इससे पहले, क्योंकि नजीमाबाद में मैंने बचपन में नजीमाबाद में देखा है। बहुत दिनों तक मैं इधर से होके जाता था, कोटद्वार से हरिद्वार जाना हो, देहरादून जाना हो, तो इसी रास्ते से मुझे जाने का अवसर मिलता था। और आज मैं देखता हूं कि यहाँ की चीनी मिल बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है, यहाँ के किसानों के जीवन में परिवर्तन ला रही है, यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन हो रहा है। यहाँ के किसानों ने अच्छी मेहनत करके प्रगतिशील किसान यहाँ पर आगे आए हैं, जिन्होंने खेती के नए तौर तरीके अपनाए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहाँ के हस्तशिल्पियों ने अपने कौशल का परिचय दिया है और ये व्यापक परिवर्तन बिजनौर को एक नई ऊंचाई की ओर अग्रसर करेगा। और भाइयों बहनों इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण विकसित भारत संकल्प यात्रा को, प्रधानमंत्री जी के विजन को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आपके पास आएंगे, आपके गांव में जाएंगे। इसे सफल बनाने के साथ साथ जो लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं वे अपनी सफल कहानी को बोले, और जिनको नहीं मिला है उनका रजिस्ट्रेशन करवा करके उनको भी लाभान्वित कराने की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। युवाओं को माई युवा भारत के साथ जुड़ना और उसके माध्यम से युवा ताकत के बल पर भारत को 2027 में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित करने के संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए आज मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में चौधरी चरण सिंह जी की पावन जयंती के अवसर पर एक और आपका अभिनंदन करता हूं, चौधरी साहब को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और बिजनौर जनपद विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।